नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है रामायण की, जो भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कहानी है राम की, जो अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे। राजा दशरथ एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। अयोध्या एक बहुत सुंदर नगरी थी, जो सरयू नदी के किनारे बसी थी। इसकी भव्यता और सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। राम बहुत दयालु और बहादुर थे। वे हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहते थे और उनके दिल में सभी के लिए अपार प्रेम था। सब लोग उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। राम का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता, क्योंकि वे हमेशा धर्म और मर्यादा का पालन करते थे। उनका जीवन एक आदर्श पुरुष का जीवन था। राम हमेशा सच और अच्छाई के रास्ते पर चले। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा न्याय और सत्य का साथ दिया। उनकी पत्नी सीता भी बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। सीता का चरित्र भी उतना ही महान था जितना राम का। राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण बहुत खुश थे। तीनों का आपसी प्रेम और समर्पण अद्वितीय था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके जीवन में कई कठिनाइयां और चुनौतियां आईं, जिनका सामना उन्होंने धैर्य और साहस के साथ किया। बहुत दूर समुद्र के उस पार लंका नाम का एक सुंदर द्वीप था। लंका का राजा रावण था। रावण बहुत शक्तिशाली था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। रावण बहुत विद्वान था, लेकिन उसे खुद पर बहुत घमंड था। उसने देवताओं को भी हरा दिया था। रावण की एक बहन थी, जिसका नाम शूरपणखा था। एक दिन राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में रह रहे थे। वे अपने वनवास के दौरान एक साधारण और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, जहां वे प्रकृति के साथ घुल मिल गए थे। जंगल की हरियाली और शांत वातावरण में वे अपने दिन बिताते थे। रावण की बहन शूरपणखा ने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। शूरपणखा, जो राक्षसी थी, राम की सुंदरता और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई। उसने राम से शादी करने को कहा। शूरपणखा ने सोचा कि राम उसके लिए एक आदर्श साथी होंगे और उसने अपने दिल की बात राम के सामने रखी। राम ने शूरपणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। राम ने शूरपणखा को बताया कि वे सीता से प्रेम करते हैं और उनके प्रति वफादार हैं। शूरपणखा को बहुत बुरा लगा। उसे राम का इनकार सहन नहीं हुआ और वह अपमानित महसूस करने लगी। उसने बदला लेने की सोची। शूरपणखा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने भाई रावण को उकसाया कि वो सीता को उठा ले जाए। शूरपणखा ने रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताया और उसे सीता का अपहरण करने के लिए प्रेरित किया। रावण ने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। रावण ने एक साधु का वेश धारण किया और सीता को धोखे से अपने रथ में बिठा लिया। जब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की, तो रावण ने उसे घायल कर दिया और सीता को लंका ले गया। सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए राम ने अपनी वानर सेना के साथ युद्ध की तैयारी की। राम का उद्देश्य केवल सीता को बचाना ही नहीं था, बल्कि अधर्म का नाश करना भी था। उनकी सेना में अनेक वीर वानर योद्धा थे, जो अपने साहस और बलिदान के लिए प्रसिद्ध थे। हनुमान, जो एक वानर योद्धा थे, राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं थी। हनुमान ने हमेशा राम के आदेशों का पालन किया और उनके हर कार्य में सहयोग दिया।
हनुमान में बहुत ताकत थी। उनकी शक्ति और साहस की कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। उन्होंने कई बार अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया, जैसे संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पर्वत उठा लेना। राम ने हनुमान को लंका भेजा ताकि वो सीता को ढूंढ सकें। हनुमान को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया क्योंकि राम को उन पर पूरा विश्वास था। हनुमान ने राम के आदेश को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। हनुमान ने समुद्र पार किया और लंका पहुंच गए। यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन हनुमान ने अपने साहस और शक्ति से इसे संभव बना दिया। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार किया। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को ढूंढ निकाला। सीता को देखकर हनुमान का हृदय भर आया। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और उन्हें सांत्वना दी कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। यह अंगूठी सीता के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बनी। हनुमान ने सीता को यह भी बताया कि राम और उनकी सेना लंका पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। राम और उनकी सेना समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र पार करना नामुमकिन लग रहा था। तब समुद्र देव प्रकट हुए और राम को बताया कि अगर वानर सेना पत्थरों पर राम का नाम लिखकर समुद्र में डाले तो वे तैरने लगेंगे। वानरों ने दिन रात काम किया और एक बहुत बड़ा पुल बनाया जिसे राम सेतु कहा जाता है। इस पुल से होकर राम और उनकी सेना लंका पहुंचे। लंका में राम और रावण की सेनाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच था। राम और रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत दिनों तक चला। राम के भाई लक्ष्मण युद्ध में घायल हो गए। हनुमान ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की जान बचाई। आखिरकार राम ने अपने बाण से रावण को मार डाला। रावण के मरते ही सारे देवता खुश हुए। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता साबित की। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौट आए और लक्ष्मण अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ। राम ने धर्म और न्याय से राज किया। उनके शासनकाल को राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी सुखी और अमीर दी। रामायण की कहानी हमें सिखाती है कि सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें बुराई का डटकर सामना करना चाहिए। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन को सही रास्ता दिखाती है। यह हमें प्यार, त्याग, कर्तव्य और भक्ति का महत्व सिखाती है। तो दोस्तों, यह थी रामायण की कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।